तो गरुड़ पुराण का अब तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है। तो गरुड़ जी बोले कि हे भगवान, जब यम मार्ग को पार करके पापात्मा यमपुरी में पहुंच जाता है तो उसे क्या यातना भोगनी पड़ती है? हे केशव, कृपा करके मुझे बतलाइए। तो श्री भगवान बोले कि हे गरुड़, पहले मैं तुझे नरकों के दुखों को सुनाता हूँ, तू उसको सुनकर कांप उठेगा। बहुभीतिपुर के आगे 44 योजन विस्तार वाला धर्मराज का पुर है। वहां पर सदा हाहाकार होते देखकर पापी चिल्ला उठता है। उसका रोना चिल्लाना सुनकर यमराज के दूत पुरी में जाकर यमराज के द्वारपालों से कहते हैं कि हम एक पापी को लाएं। जहाँ पर धर्मधर नाम के द्वारपाल सदा उपस्थित रहते हैं, वे ही चित्रगुप्त के पास पहुंचकर पापी के सारे शुभ अशुभ कर्मों को कह सुनाते हैं। फिर चित्रगुप्त से जाकर कहा जाता है, हे गरुड़, जो मनुष्य महापाप करने वाले नास्तिक हैं उनको धर्मराज जी भली भांति जानते हैं, फिर भी वो पापी के विषय में चित्रगुप्त से पूछते हैं। चित्रगुप्त भी सर्वज्ञ होते हुए श्रवण से पूछते हैं। ये श्रवण ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ये ही स्वर्ग में पृथ्वी पाताल आदि त्रिलोकी के अंदर विचरते रहते हैं और दूर से ही श्रवण करने की शक्ति रखते हैं। अतः इनका नाम श्रवण है। इनकी स्त्रियां भी बड़ी शक्ति वाली हैं। इसका नाम श्रवणी है। ये स्त्रीगत सर्व प्रकार के चरित्र को भली भांति जानती हैं। प्रत्यक्ष तथा परोक्ष शुभ अशुभ सारे कर्मों को ये जानते हैं। उन सबको श्रवण और श्रवणी चित्रगुप्त से जाकर बता देते हैं। ये पति पत्नियां ही धर्मराज के जासूस हैं। ये मनुष्यों के मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए सारे शुभ अशुभ कर्मों को जानते हैं। मनुष्य तथा देवताओं पर पूरा अधिकार रखने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण एवं उसकी स्त्रियां पूर्ण समर्थ हैं। सत्यवादी मनुष्य के भले बुरे कर्मों को जानकर चित्रगुप्त को जाकर बताते हैं। जो मनुष्य व्रत, दान और सत्य व्रत का पालन करके इनको संतुष्ट करते हैं तो श्रवण उसको प्रसन्न होकर स्वर्ग और मोक्ष दिला देते हैं। वहां पर जाकर अगर कोई झूठ बोलने की कोशिश करता है तो सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, अंतरात्मा, मन, दिन रात्रि, प्रातः संध्या और साय संध्या और धर्म, ये मनुष्य के सारे कर्मों को जानते हैं और गवाहियां भी यही भरते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण तथा सूर्य आदि सब मिलकर मनुष्य में स्थित सारे पाप पुण्यों को चारों ओर से देखते रहते हैं। इस प्रकार भली भांति जांच करके यमराज पापियों को अपने सम्मुख बुलाते हैं, फिर अपना भयानक रूप दिखाते हैं। पापात्मा मनुष्य यमराज के भयानक रूप को देखकर ही डर जाता है। ये यमराज बड़े महिष पर बैठे हुए हैं, बड़े मोटे शरीर वाले हैं, विशाल हाथ में दंड लिए हुए हैं, प्रलय काल के बादलों के समान गर्जना करते हैं, कज्जल गिरी के समान काले हैं, 32 भुजाओं वाले हैं, हर हाथ में बिजली के चमक वाले शस्त्रों को धारण किए हुए हैं। इनका विस्तार 3 योजन तक फैला हुआ है। वापी के समान बड़े बड़े लाल नेत्र हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ें हैं, विकराल मुख है और साथ ही सब प्रकार के रोग आदि भी खड़े हुए हैं। चित्रगुप्त भी पास में खड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ पर यमराज के महाभयानक दूत भी खड़े होकर गर्जना कर रहे हैं। इन सबको देखकर पापी भय से कांप उठता है और हाहाकार करने लग जाता है। मनुष्य जन्म पाकर भी कुछ दान आदि ना करने के कारण पापात्मा कांपने लग जाता है। तब चित्रगुप्त चिल्लाते हुए, चीखते हुए, उन पापियों को डांटते हुए यह कहते हैं कि अरे दुष्कर्म करता पापियों, तुमने अहंकारवश कुछ विचार नहीं किया। दुष्ट स्वभाव होकर पाप रूपी धन इकट्ठा करने में लगे रहे। ये सब तुमने क्यों किया? अरे पापियों, पाप करने वाले लोगों की संगति में पड़कर काम, क्रोध आदि उत्पन्न कर्म किए जो महान दुखों को देने वाले हैं, और ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है। तुम सब जानते थे कि तुम पाप कर रहे हो, तो तुमने जैसे कर्म किए उन फलों को भोगो। अब इन यातनाओं से अपना मुंह क्यों फेरते हो?
जो पाप तुमने किए हैं ये उन पापों का ही फल है जो तुम्हें अब भोगना पड़ेगा। समझ लो, मूर्ख, पंडित, निर्धन, धनी, बलवान, निर्बल, कोई भी हो, यमराज तो सबके लिए एक दृष्टि वाले हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार वचन सुनकर पापी लोग अपने अपने कर्मों का विचार करते हुए निश्चल होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज भी सबको चोर की भांति चुपचाप बैठा देखकर पापियों को दंड सुना देते हैं। तब वहां उपस्थित यमदूत निर्भय होकर उसे खूब पीटते हैं और कहते हैं कि हे पापियों, अत्यंत घोर नरकों में चलो। यम के आज्ञाचारी प्रचंडक आदि यमदूत उन पापियों को एक ही पाश में बांधकर नरकों की तरफ ले जाते हैं। नरकों के पास एक बड़ा शामली नाम का वृक्ष है जिसमें जलती हुई लपटें निकलती रहती हैं। ये 5 योजन 20 कोस तक फैला हुआ है और 1 योजन ऊंचा है। सबसे पहले वृक्ष में जंजीरों से उसे बांधा जाता है, फिर पांव ऊपर और सिर नीचे करके लटका देते हैं और फिर पीटना प्रारंभ कर देते हैं। एक ओर तो अग्नि उसको जलाती है और दूसरी तरफ यमदूतों के चाबुक पड़ते रहते हैं। वो खूब रोता है, चिल्लाता है, बचाने वाला कोई दिखाई देता नहीं है। उसी शामली उसके निकट अनेकों पापी लटके रहते हैं। उन्हें भूख प्यास भी बहुत सताती है, तो अब यमदूत को खूब ताड़ना करते हैं। वह दोनों हाथ जोड़कर यमदूतों से प्रार्थना करते हैं क्योंकि दूसरा वहां पर कोई दिखाई देता नहीं है। बड़ी नम्रता से कहते हैं कि हमें हमारे अपराध क्षमा कर दो, लेकिन जैसे जैसे प्रार्थना करते हैं वैसे वैसे यमदूतों की मार और बढ़ती जाती है। लोहे के दंड, मुदगर, तोमर, कुंत, गदाएं, मूसल आदि अनेक प्रकार के आयुधों से उसको लगातार पीटा जाता है। इन ताड़नाओं को पाकर वो बेहोश हो जाता है, कुछ होश नहीं रहता। इस प्रकार उन्हें मूर्छित देखकर यमदूत कहते हैं कि हे दुष्कर्म करता पापियों, तूने मनुष्य जन्म पाकर भी दुष्ट कर्म ही किए हैं। अब इन फलों को भोगो। तुमसे तो ये भी नहीं हो सकता कि हर जगह मिलने वाला जल किसी को पिला देते, किसी भूखे को अन्न खिला देते, और तो रोटी के ग्रास का एक टुकड़ा तुमने कभी किसी कुत्ते को नहीं डाला, किसी कौवे को तुमने बलि नहीं दी, अतिथियों को भोजन तो दूर नमस्कार भी तुमने नहीं किया, अपने पितरों का कभी तर्पण नहीं किया। फिर धर्मराज और चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान तो तुम्हें आता ही कैसे? इन दोनों देवताओं के मंत्रों का जाप भी नहीं किया। इस ध्यान से भी यम यातनाओं से बच जाते। ना जीवन में कोई तीर्थ किया, ना देवताओं का पूजन किया, गृहस्थाश्रम में रहकर अभिमान में आ गए। अंतकाल में अपने खाने से पहले तुमने भगवान के लिए भोग तक नहीं निकाला। साधु संत महात्मा पुरुषों की कभी सेवा नहीं की, इसलिए अपने पापों के फल को भोगो। तुम धर्म से हीन हो, सत्संग से हीन हो, इसलिए पीटे जा रहे हो। यमदूत कहते हैं कि तुम्हारे अपराध हम लोग क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा करने वाले तो श्री हरि भगवान हैं। हम तो उनकी आज्ञा से अपराधियों को दंड देते हैं। इस प्रकार कहकर अत्यंत दृढ़ता के साथ यमदूत उनको फिर पीटते हैं। पीटते पीटते जलते हुए अंगारों के समान जो लपटें हैं उसके अंदर उसको फेंक दिया जाता है। उनके नीचे गिरते ही ऊपर शामली उसके पत्ते गिर जाते हैं जो तलवार की भांति पहने हैं। उनके अंग प्रत्यंग में छेदन हो जाता है। वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, अपना मुंह फाड़ फाड़ कर रोता है। जब मुंह खोलता है तो मुंह में गरम गरम बालू भर देते हैं। रस्सियों से बांधकर मुदगरों से पीटते हैं। कई यमदूत तो लकड़ी की भांति पापी को जैसे आरे से काटा जाता है वैसे ही 2 फाड़ कर देते हैं। कुछ यमदूत नारकी को पृथ्वी पर पटक कर कुल्हाड़े से टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, किंतु यातना वाला शरीर टुकड़े टुकड़े होकर भी फिर जुड़ जाता है। वह पापात्मा इन यातनाओं को भोगने के कारण मरता नहीं है। कुछ यमदूत पृथ्वी खुदाकर नारकी को गड्ढे के अंदर ओधा पटक देते हैं, फिर पैने बाणों से उनका सिर छेद देते हैं।
जैसे गन्ने को बेलन में पेरा जाता है, ऐसे ही पापियों को गन्ना पेरने वाले यंत्र के अंदर डालकर पेर दिया जाता है। कुछ पापी बड़ी बड़ी लकड़ियों से घेर कर जिंदे जला दिए जाते हैं। कईयों को लोहे के पिंडों के ऊपर तपा तपा कर उसको चलाया जाता है। कईयों को अग्नि कुंड में, कईयों को घी में, कईयों को तेल में फेंक दिया जाता है। जैसे हलवाई बड़े तलता है, ऐसे पापियों को तल दिया जाता है। कितने ही पापियों को मरोत्तर हाथियों के आगे पटक देते हैं और कईयों को पैर बांधकर ओधा पटक देते हैं। कईयों को कुएं में फेंक देते हैं, कईयों को पहाड़ों से गिराया जाता है, कीड़ों के कुंड के अंदर फेंक दिया जाता है, कीड़ों से कटवाया जाता है। कितने ही यमदूत बिजली के समान चोंचों वाले काक पक्षी मांसखोर गिद्धों के आगे फेंक देते हैं। वे पक्षी उसके मस्तक पर, आंखों पर चोंच मार मार के उसकी आंखों को फोड़ देते हैं, मांस की बोटियां निकाल देते हैं। कुछ नारकी लेन देन का भी बड़ा झगड़ा करते हैं कि तुमने मेरे से इतना कर्ज लिया था, वापस नहीं दिया, मेरा ऋण वापस करो। नरकालय में ऐसे लेन देन का झगड़ा यमदूत खूब निर्णय करते हैं। वे कर्ज लेने वाले के प्रमुख अंगों को काट काट कर टुकड़े टुकड़े करके उसको दे देते हैं जिसको कर्जा देना होता है। इस प्रकार यमदूत इन नारकियों को ताड़ना करके फिर खींचकर तामिश्र आदि घोर नरकों में फेंक देते हैं। उस शामलेश के निकट बहुत से दुखों से भरे हुए नरक हैं। उन नरकों में पड़ने पर भारी दुखों की प्राप्ति होती है। वह दुख वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। हे गरुड़, मैंने 84 लाख तरह के नरक बनाए हैं। इनमें भयानक प्रमुख 21 नरक हैं। उन 21 नरकों के नाम हैं तामिश्र, लोहशंक, महारोरव, श्यामली, रोरव, कुंडुमल, कालसूत्रक, पितृमित्रक, संघात, लोहितोद, संविश, संप्रतापन, महानियर, काकोल, संजीवनी, महापथ, आविधि, अंधामिश्र, कुंभीपाक, संप्रतापन और तपन। ये 21 नरक प्रमुख हैं। ये नरक अत्यंत पीड़ा देने वाले हैं। इन सबके अनेकों भेद कल्प किए गए हैं। नरकों द्वारा नारकियों को नाना प्रकार का फल भोगना पड़ता है और अनेकों यमदूत इनको यातनाएं देने के लिए यहाँ पर सदा उपस्थित रहते हैं। इन्हीं के पापी धर्म रहित मूड पड़कर कई कल्पों तक नरक यातनाओं को भोगते हैं। इनमें तामिश्र, अंधामिश्र, रौरव आदि नरकों में विषय वासना के सुख भोगने के लिए जो स्त्री पुरुष परस्पर संग करते हैं वो गिरते हैं। केवल संतान की अभिलाषा से ऋतुकाल भी गामी नहीं बनते। जो मनुष्य ईश्वर के निमित्त कुछ दान ना करें, अपने कुटुंब के पालन में लगे रहते हैं और अपना ही पेट भरने में लगे रहते हैं, वे कुटुंब तथा शरीर को छोड़कर इस प्रकार के नरकों में पड़ते हैं और फलों को भोगते हैं। जो मनुष्य प्राणियों के साथ वैर करके शरीर की पालना में तत्पर रहते हैं, वे जब अपने शरीर को छोड़कर यहाँ से जाते हैं तो उसके पल्ले यम मार्ग में केवल पाप ही पाप होते हैं और वह अकेले इसी प्रकार के नरकों में पड़ते हैं। जो अशुभ करके अपने कुटुंब का पालन करता है, उसी से उसका भाग्य बनता है और उसी भाग्य को भोगने के लिए नरकों में पड़ जाता है। जैसे धन के चुराए जाने पर जीव दुखी होता है, वैसे ही नरक के दुख हैं। अधर्म करके जो अपने कुटुंब का पालन करता है वह अंतिम नरक अंधा मिश्र के अंदर जाता है। इस प्रकार हे गरुड़, नरक लोक के आगे नीचे जितने भी यम यातनाएं नरक हैं, उनको क्रम पूर्वक भोगने के बाद जब जीव पापों से शुद्ध होता है, तब जाकर उसे मनुष्य का जन्म मिलता है। तो गरुड़ पुराण का ये 3रा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय। बोलो गरुड़ भगवान की जय।